कृष्ण की विशेषता है कि वह सबके होकर भी किसी के भी नहीं है। किसी के प्रति उनका न तो कोई ज़्यादा लगाव है और न ही किसी से घृणा है। वह सभी के हैं, सभी से प्रेम करते हैं। वह जल में कमलवत है, कीचड़ में कमलवत है। वे धर्म के साथ हैं। पांडव अगर गलती करते हैं तो उनको जो सजा मिलती है वह उसको रोकने का प्रयास नहीं करते हैं, लेकिन अधर्म के विनाश के लिए पूरी तरह तैयार है। वे चाहते हैं किसी भी तरह धर्म की स्थापना हो। इसके लिए वे हर क्षण सफलता का फार्मूला अपनाते हैं। वह अपने जीवन काल में कभी भी असफल नहीं हुए। उनकी प्रमुख शिक्षा यही है कि हर क्षण पर विजय प्राप्त करो। यदि आप असफलताओं से घिरे हुए हो तो भी आप सफल हो सकते हो। कोई भी छोटा सा कार्य करके सफल होकर अपनी खुशी को वापस जिंदा कर सकते हो, क्योंकि हर क्षण पर विजय प्राप्त करना ही ध्यान है, उपलब्धि है। और कृष्ण यही करते हैं। वे छोटी छोटी खुशियां ढूंढते हैं। वनवास में भी आकर वे पांडवों के साथ ठिठोली करते हैं और द्रौपदी उनसे पूछती है कि ऐसे समय में भी आप मजाक कर सकते हैं। तो कृष्ण कहते हैं कि ऐसे समय में ही मजाक करने का आनंद है। तभी तो दुर्योधन को मालूम पड़ेगा कि वह ऐसे समय में भी दुखी नहीं हो रहे हैं। तो यह हमारी सफलता है। हर क्षण में, हर परिस्थिति में हम खुश रहें, आनंदित रहें। जब भी हमारा ध्यान भटके तुरंत खुशी पर उसे ले जाएं, क्योंकि मन का स्वभाव है भटकना। लेकिन हम जब उसे वापस अपने केंद्र पर ले आते हैं तो हम अपने आनंद स्वरूप को पुनः जान जाते हैं। जैसे रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि जैसे ही ध्यान भटके तुरंत परमात्मा में लगाओ। इसलिए वह तुरंत समाधि में चले जाते थे किसी भी वस्तु, किसी व्यक्ति को देखकर। हम अकेले बैठे तो भी सकारात्मक विचारों का चिंतन करते रहें तो हम लगातार सकारात्मक रह सकते हैं। अपने मन मस्तिष्क को, एक एक शब्द को सकारात्मक स्वरूप से भरते रहें। कृष्ण यही करते थे। उनका पूरा जीवन सकारात्मक दृष्टिकोण से भरा पूरा था। इसी कारण वे हमें आकर्षित करते हैं। सोचने की शक्ति हम में जागृत करने का वे प्रयास करते हैं कि कैसे हम सोचने लग जाएं, कैसे समाज के कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए सोचें। अपने स्वार्थ से परे उठकर विश्व कल्याण की सोचने की शक्ति पैदा कर ही अर्जुन को वे युद्ध के लिए तैयार कर सके, क्योंकि वह अपने बारे में सोच रहा था, पूरे विश्व के बारे में नहीं सोच रहा था कि ये आता था, ये अगर जीवित रहे तो पूरे पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाएगा। इन राक्षसी शक्तियों को जो दुर्योधन के रूप में आ बैठी हैं उनका विनाश करना आवश्यक है, क्योंकि वे किसी भी प्रकार से समझ नहीं रहे थे। कृष्ण ने अंतिम प्रयास करके भी देख लिया था। हमेशा हमें शुभ की सोचना है कि लोग हमारे बारे में शुभ सोच रहे हैं, क्योंकि श्री राम शर्मा आचार्य ने, जो गायत्री परिवार के संस्थापक हैं, जैसे हैं हम वैसी ही हमारी दुनिया है। हम जैसा सोचते हैं दुनिया वैसी ही दिखाई देने लगती है। इसलिए अपने बारे में शुभ सोचें कि लोग हमारे बारे में भी अच्छा सोच रहे हैं। जहाँ पे भी जाएं सकारात्मक चिंतन के साथ जाएं। कृष्ण यही करते थे। वे जहाँ पर भी गए अपनी सकारात्मक छवि लेकर ही गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। वे हमेशा यही सोचते हैं कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। लोग मेरे बारे में भी सर्वश्रेष्ठता का विचार रखते हैं। इसलिए वे पूरे विश्व में उस समय भी सर्वश्रेष्ठ थे, आज भी हैं और युगों युगों तक रहेंगे, क्योंकि उनका हर कदम सर्वश्रेष्ठता की ओर ही बढ़ता था। जब साधारण मनुष्य सोता है तब योगी पुरुष जागता है, ऐसा कृष्ण कहते हैं। तस्याम जागृति संयमी। तो योगी पुरुष को हर क्षण जागृत रहने की शिक्षा भी कृष्ण देते हैं, ताकि वह अपने विचारों को सदैव धार देता रहे, ताकि वह वर्तमान क्षण की कसौटी पर खरा उतर सके। ऐसा नहीं है कि हम एक बार सफल होकर सो जाए। सफलता एक लगातार चलने वाली प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, प्रणाली है, व्यवस्था है, जिसको लगातार बनाए रखना है। सफलता एक बार प्राप्त करने वाली उपलब्धि नहीं है। उसे तलवार की धार की भांति लगातार मासते रहना पड़ता है ताकि उसकी धार बनी रहे। तलवार की धार पर चलना सर्वश्रेष्ठता की ओर बढ़ना है। कृष्ण यही करते थे। उनका जो दिव्य स्वरूप महाभारत में भगवत गीता के समय प्रकट हुआ है, वह उनके पूरे जीवन काल की यात्राओं का ही परिणाम है, उनके अनुभवों का परिणाम है। वे लगातार अपने को मांझ रहे थे, सर्वश्रेष्ठ सिद्ध कर रहे थे, और अर्जुन को भी यही शिक्षा दे रहे थे कि संयमी बनो, न अति में जाओ न निम्नता में जाओ, मध्य में स्थित रहो।
यही संतुलन का मार्ग है। जीवन तर्क से चलता है। जो भी आपके साथ हो रहा है उसको तर्क की कसौटी पर कसो को, और मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो आप पाओगे कि मेरे साथ ऐसा होना आवश्यक था, क्योंकि ये हमारे चरित्र के विकास के लिए आवश्यक है। जो अच्छी घटनाएं घट रही है, बुरी घटनाएं घट रही है, हम सोचते हैं अच्छी घटनाएं घट रही है तो ये तो मेरे साथ होना ही था, लेकिन बुरी घटनाएं घटती हैं तो हम सोचते हैं कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। यदि अच्छी चीज़ों के लिए हम तैयार हैं तो बुरी के लिए भी हमें तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि ये संसार हमेशा अच्छाई और बुराई दोनों से मिलकर बना है, उसी के साथ चलता रहता है। और कृष्ण इसी में संतुलन को अपनाने की बात कह रहे हैं, जो कि अर्जुन के लिए बार बार समझाने वाली बात होती है। वह भूल जाता है, लेकिन कृष्ण उसे वापस एक चंचल मन की भांति पुनः अपने लक्ष्य पर लौटा लाते हैं। यही गीता का मार्ग है कि बार बार भटके हुए मन को अपने लक्ष्य पर ले आना। यही संतुलन का मार्ग है, यह स्थित प्रज्ञ का मार्ग है। धन्यवाद। आज के लिए इतना। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।